हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीएड बेफरर एंड वेलकम टू माई फर्स्ट व्लॉग। मैंने अपनी इस चैनल की फर्स्ट ट्रिप जो प्लान करी थी वो थी ऋषिकेश और हरिद्वार। बट मैं इस ट्रिप पे गया था अप्रैल एंड मई स्टार्टिंग में। उसकी खास बात ये थी कि एक तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम है वो जाने का इस ट्रिप पे, और सेकेंड थिंग ये कि ये लोकेशन जो है मेरे दिल के बहुत करीब है। बिकॉज जब मैं छोटा था तो अपने दादी दादू के साथ वहाँ पे जाया करता था एंड मैं अभी भी वहाँ पे पीस महसूस करता हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, अगर आप भी जाओगे तो आपको बहुत वहाँ पे एक सुकून महसूस होगा जो शायद आपको एक बार के लिए अपनी जो लाइफ आप यहाँ सिटी में जी रहे हो तो एक बार के लिए आपको भुलवा दे वो लाइफ। मूविंग फॉरवर्ड, तो मैंने ये जो ट्रिप प्लान की थी बजट ट्रिप प्लान की थी, ना ज़्यादा मैंने खर्चे रखे जो ऑब्वियस थे, और उस हिसाब से प्लान की थी कि स्टूडेंट भी बहुत आराम से ट्रिप कर पाए। एंड जो मैंने प्लेसेस या लोकेशन शॉर्टलिस्ट करी थी वो थी जो मतलब काफ़ी फेमस है, और हाँ एक बार तो आपका ट्राई बनता है जाना। जैसे प्रभात निकेतन हो गया, लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी सेतु एंड बीटल्स आश्रम जिसको 84 कुटिया बोलते हैं, एंड भूतनाथ टेम्पल जिसकी स्टोरी क्या है ये मैं आपको ब्लॉग में पता चलेगा जब आप आगे बढ़ोगे। मतलब इट वॉज अ गुड ट्रिप, एंड जो मतलब यूजुअली लोग कभी कभार मिस कर देते हैं या फिर जो नहीं मिस करते उनको तो हेड्स ऑफ है। वो चीज़ है रिवर राफ्टिंग। अगर आप अप्रैल एंड और मई में आ रहे हो, प्लीज डोंट मिस रिवर राफ्टिंग। इट्स वन मतलब क्या पता, बहुत ही लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है वो, कि एक बार आपको पता चलेगा कि मतलब एडवेंचर होता क्या है, एक बार तो बनता है यार। और वहाँ पे मैंने स्ट्रीट फूड बहुत ट्राई करा कि वहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस थे स्ट्रीट फूड के, बट हाँ हो सकता है कि आपने वो ऑप्शंस ना ट्राई करें तो यू कैन थैंक मी लेटर। बट अब ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए चलिए शुरू करते बिना किसी पहले वीडियो में कॉफी स्ट्राइक, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो ट्रिप थी ये मैंने एक्चुअली शाम को प्लान की थी। मेरे घर से सबसे नियरेस्ट इंटरस्टेट बस डिपो है कश्मीरी गेट वाला, जो भी दिल्ली में रहता है एटलीस्ट उसको तो लोकेशन पता ही होगी बहुत आराम से। अच्छी बात ये है कि वहाँ पे बसेस जो हैं तो पूरी रात चलते हैं। मतलब आपको हरिद्वार ऋषिकेश की बस लास्ट अराउंड आपको 11 बजे तक मिल सकती है। तो अगर आप ऑफिस से आ रहे हैं या क्लासेस हैं तो तब भी आप आराम से अपनी बस पकड़ सकते हैं अगर आप दिल्ली से बोर्ड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो मैं सजेस्ट करूँगा कि एसी बस या वॉल्वो बस लेने से बेटर है या आप रोडवेज बस लो। बिकॉज उसका फ़ायदा ये, एक तो वो वॉल्वो और एसी बस से बहुत तेज़ पहुँचाती है कि आप 5 घंटे में अपनी लोकेशन पे पहुँच जाओगे, और आपकी वॉल्वो बस पहुँचेगी सुबह। तो मतलब वो बहुत देर लगाती है, और आपके पास अगर टाइम कंस्ट्रेंट है तो प्लीज़ यूज़ करो उसको अपने फ़ायदे के लिए। और अगर आपको दिक्कत ये है कि यार गर्मी लगती है, ये ट्रस्ट में एक बार नोएडा पार हो दो, अगर आपको एसी बस का मज़ा नहीं मिला उस बस में तो पॉसिबल ही नहीं। आप ट्रैवलिंग में जो पैसा बचाओगे वो आप अपनी ट्रिप में यूज़ कर सकते हो, और ये आपको बहुत आगे फ़ायदा देगा। जो मेरी बस थी एक्चुअली वो चली थी यहाँ से 10:45 के आसपास, और उसने हमें हरिद्वार उतार दिया था 1:30-2 बजे के आसपास, और 3:30 तक हम ऋषिकेश में थे। वहाँ पे लिटरली जैसे मैं पहले जब जाता था हरिद्वार और ऋषिकेश में तो तब से बहुत डेवलपमेंट है। ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी नाउ। मतलब रोडों पे अंधेरा भी नहीं है, इतनी लाइट्स हैं, और पुलिस घूम रही होती है, लोकल वेंडर्स होते हैं, ई रिक्शा वाले सब होते हैं। मतलब आई डोंट थिंक कि अगर कोई फीमेल भी है अकेली ट्रिप कर रही है तो उनको प्रॉब्लम होगी नहीं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। तो इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट। और जो हरिद्वार से ऋषिकेश का है वो कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता है, मतलब ये रात को बता रहे हैं। उसके बाद जब आप आगे निकलते हैं हाईवे से तो आपको बहुत खूबसूरत म्यूरल्स बने मिलेंगे हाईवे के रोड पे, मतलब अघोरी बाबास के, भगवानों के, मतलब इट्स लाइक अ कैनवस। तो उससे अगर आप आगे जाओगे तो आपको शायद पता ना हो कि हरिद्वार के साइड में ही, मतलब ऋषिकेश हरिद्वार के रास्ते के बीच में ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व। इसका नाम है मोतीचूर टाइगर रिजर्व है, कुछ ऐसा ही नाम है।
बट ऑब्वियसली मुझे कभी मौका मिला नहीं मैं एक्सप्लोर करना, बट जब जाऊँगा ऑब्वियसली वीडियो आएगी। सो उसके बाद हम पहुँच गए थे जैसे तैसे 3:30 बजे के आसपास। बट हमारा पोपट जो हुआ, बट ये कि जो एक्चुअली मैंने होटल बुक किया था वो था लक्ष्मण झूला के पास, और हम तो अंधाधुन लक्ष्मण झूले उतरेंगे। तो हमने वहाँ से बस स्टैंड से उतर के एक शेयरिंग ऑटो लिया था और उसने हमें लक्ष्मण झूला उतार दिया था। बट लक्ष्मण झूला हम पहुँचे 4:30 के आसपास। तो सबसे गलत पोपट था कि लक्ष्मण झूला टूट रहा है और वो बंद हो रखा है। अब क्या किया जाए, क्योंकि जो तुम्हारी बुकिंग है और होटल, तुम थके पड़ो यार पूरे दिन, और अब पता चले कि तुम्हारा एक ही एंट्रेंस बंद है, कि तुम्हें हिम्मत होगी तो झेल लेगी। बट तो ब्रदर देन ग्रिपिंग अबाउट इट कि यार मैं क्या यार इतना लंबा ये हो गया, अब जाएंगे कैसे। सो मैंने सोचा क्यों ना सनराइज का मज़ा लिया जाए। ऑब्वियसली यार सनराइज इज़ अ व्यू जो आप कभी मिस नहीं करना, खासकर पहाड़ों। सो जो लक्ष्मण झूला है ना उसके नीचे से ही एक रास्ता निकलता है, छोटा सा बीच है, मतलब बहुत छोटा सा बीच है, खूबसूरत सा। आप वहाँ पे जाओ और आप बस वहाँ वेट करो, और जैसे सनराइज होगा और जो हवा और मतलब ब्रेथ टेकिंग व्यू है यार वो। मैं वहाँ गया रात को और मैंने वहाँ पे फोटोज क्लिक कराई। ऑब्वियसली देखो प्रॉब्लम क्या होता है, तुम 2 जने जाते हो, या तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हें बहुत बढ़िया ही फोटोग्राफर मिल गया ऐसा, वरना तो एज यूजुअल जैसे फ्रेंड्स क्लिक करते हैं। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. बट हाँ, हमने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई, फोटोज क्लिक करे एक दूसरे की। सो बहुत ही अच्छा व्यू था। वहाँ पे पत्थर रखे हुए बड़े बड़े, एंड बिल्कुल सामने ही वो, मतलब एग्जैक्टली हम वहाँ उस बीच पे इसलिए गए थे कि सुबह किसी ने बताया था वहाँ पर पुलिस वालों ने कि सुबह 7 बजे वहाँ से फेरी चलती है, तो 50 या 100 रुपये लेगी एक साइड से वहाँ जाने की। 50 रुपये थे ना, कि वहाँ से इस साइड आएगी और आपको इस साइड उतार देगी। तो यार हम बैठे रहे वहाँ पे, फोटो वोटो क्लिक करा ली, सनराइज देख लिया, और सुबह सुबह जो वहाँ पे वो बहुत बड़ा सा मंदिर है लक्ष्मण झूले का, 13 और 12 मंजिल है, तो उसका जो सुबह सुबह भजन के जो सुर थे है, मतलब सुबह है यार वो, मतलब वहाँ की देखने वाली। तो यार हमने 7 बजे तक वेट किया, 5 बजे लग गए थे, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। यार अब तो डर लगने लगा था कि कोई आने भी वाली है कि नहीं आने वाली। तो जो इस साइड पे जो कहते हैं स्टेशन था उसका रुकने का, तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ लॉक। यार अब क्या करें, तो हमारे पास ओनली ऑप्शन यही था कि हम वापस लक्ष्मण ऊपर चढ़े और फिर लक्ष्मण झूला से जाए राम झूला क्रॉस करे, और फिर राम झूला से वापस लक्ष्मण झूला इस साइड पे जहाँ हमारा होटल था। तो ऑब्वियसली भाई गरीब आदमी क्या नहीं करता, तो यही करना पड़ा। बट हमें एक बीच में शेयरिंग ऑटो मिल गया था, हमने उससे ले लिया और उसने हमें राम झूला पे ड्रॉप कर दिया। तो सोचा हम 8 बजे राम झूला से दूसरी साइड गए और फिर दूसरी साइड से वापस स्टार्टिंग पे लक्ष्मण झूला। तो हम तो बिखर चुके थे भाई थकान के ऊपर। बट फिर वही होटल में गए, सुबह अपना आराम किया और आराम से ठहर के आई था, ब्रश व्रश करे, नहाए धोए, और उसके बाद हमारे बाहर निकलते होटल के एक था मैगी पॉइंट। लिटरली आई थैंक माई सेल्फ कि मैं वहाँ सही रुका, क्योंकि वो दिखने में तो बहुत छोटी सी लाइक मोमो टाइप, जैसे मोमो शॉप स्टॉल होती है ना वैसी थी। बट वहाँ की सुबह की चाय, आलू पराठा और तन मशरूम, भाई सारे ब्रेकफास्ट फेल है जो उधर है। आई मीन अगर आप वहाँ एक्सप्लोर करते हो खाना, तो वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट कहूँ ना तो वो यही है। और अगर आप आलू पराठा लो तो डोंट मिस के उनको बोलो कि आप वो भैया स्पेशल चटनी दे दो जो आप बनाते हो। तो यूजुअली वो जैसे पत्थर की टमाटर की चटनी होती है ना, अगर आपके घर में बनती हो, तो वो थोड़ी थोड़ी वैसी ही थी, बट जेन्युइन बहुत औसम। और अब
हमने फिर ऐसे ये कालू पराठा लिया था और चाय दी और एक था बन मस्का। तो हमने अपना इतना वगैरह अपना पेट भरा। अब हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी रिवर राफ्टिंग। बट रिवर राफ्टिंग में भी प्रॉब्लम ये आई कि जो मैंने बुक करी थी वो स्लॉट था सुबह 9:30 बजे का। बट हम लेट इतने हो गए थे खाना खाने के चक्कर में कि हमें 10 बजे, मतलब हमें खुद डर लग रहा है कि यार तो सीन हो गया। अच्छा, और मैंने कहीं और से बुक कराई थी रिवर राफ्टिंग, वही किस्मत से मुझे मिल गई। बट थैंक गॉड मुझे मिली और वो एक्सपीरियंस वर्थ था। तो बहुत ही स्वीट भैया थे, जो मतलब मैगी पॉइंट जो थोड़ा आगे ही है, उनका स्पा सेंटर था, हिमालयन स्पा करके नाम है उनका। और उनसे ही उनका मतलब ये था कि उनका एक ऑफिस वहाँ पे भी है रामझोला के पास, जहाँ पे वो मेन रिवर राफ्टिंग वगैरह इन सब की स्पोर्ट्स की ट्रेन लेते हैं, बट यहाँ से भी ले लेते हैं। तो बहुत ही स्वीट भैया थे, मतलब आप जाओ तो वहाँ पे कर सकते हो बात उनसे और वो आपको जेन्युइन प्राइस देंगे या जेन्युइन क्वालिटी। तो भैया को मैंने बताया कि भैया हम थोड़ा लेट हो गए, ऐसा ऐसा है, तो अगर आप प्लीज़ कुछ कर पाओ कि हमारा वाला स्लॉट तो निकल गया है। यार नहीं भैया, आप आराम से खाना वाना खा लो और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूँ। तो ये वॉज सो स्वीट कि उन्होंने लिटरली हम लोगों को बिठाया और वो हमें मतलब कहते हैं हमारे लक्ष्मण झूला से हमें उस पॉइंट पे लेके गए जहाँ पे मतलब 3 रास्ते कटते हैं और मतलब शिवपुरी से जहाँ रास्ता मेन स्टार्ट होता है। तो वो ऑल्दो उनका था नहीं, बट उन्होंने स्पेशली हमारे लिए मतलब इतने कष्ट उठाए कि वहाँ तक छोड़ा उन्होंने। और अपने एक ट्रिप और जा रही थी, मतलब होता है कि जब एक वो जाती है ना, कहते हैं राफ्टिंग के लिए बोट, उसमें टोटल 8 बंदे बैठते हैं, 4 इस साइड और सामने आपका जो गाइड होता है। तो उन्होंने एक गाड़ी बुलाई जिसमें 1-2 बंदे कम थे किस्मत से, और हमें वहाँ पे चढ़वा दिया। और वहाँ से मतलब था यार 45 मिनट्स का रास्ता शिवपुरी का। सो जो मैंने रिवर राफ्टिंग चूज करी थी वो थी 16 किलोमीटर्स वाली, जो थी शिवपुरी से लेके आपके लक्ष्मण झूला तक। तो वैसे राम झूला तक थी, बट हम लक्ष्मण झूला उतर गए थे, उसकी स्टोरी बाद में बताऊंगा। तो उसके बाद फिर हम जी गए। तो वहाँ पे एक्चुअली फिर होता क्या है कि आपका एक ग्रीन टैक्स कटता है, 40 का शायद से कटता है, यानी 40 आप मतलब 40 लेके चलो जब। तो और उसके बाद होता क्या है कि वो आपके फ़ोन वगैरह जो भी डिपॉजिट करा देते हैं, आपके बैग होता है, तो फिर वो आपको जब इक्विपमेंट जितने भी होते हैं उसी कॉस्ट के अंदर कवर होते हैं जो आप रिवर राफ्टिंग के दोगे। तो जो मेरी रिवर राफ्टिंग की कॉस्ट थी वो थी अराउंड 800 पर पर्सन। तो 800 में ये था कि ऑल्दो बहुत किस्मत वाली बात है कि जो वो वाला टाइम पीरियड है मई वाला, वो पीक सीजन है और उस टाइम पे आपको 1200-1500 भी मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने लिटरली पूछे हैं। तो उस ट्रैप में मत आना, 800-900 तक में ना करवा लेना, अगर सस्ता मिले तो और बढ़िया, बट आराम से अपनी एंजॉय करना ट्रिप वहाँ पे। सो फिर हमने गया, मतलब हमने टैक्स फिल करा, अपने लाइफ जैकेट और हेलमेट्स पहने एंड फिर हम बीच पे उतरे। वहाँ से उन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी कि 2 कमांड्स होती हैं फॉरवर्ड। एक तो फॉरवर्ड था कि आपको टी बार से पकड़ना और आगे यूं जाके और फिर पीछे, ये फॉरवर्ड था। और बैक था इसका उल्टा कि यूं कर। तो आपको ऐसे 2 या 3 कमांड सिखाएंगे वो, और ध्यान से सीख लेना, फिर मतलब गलती करके मिस मत करना कि आगे तुम फंसोगे फिर। और उसके बाद वो आपको बताएंगे कैसे फेंकना है, और मतलब बस अपने गाइड की आंख बंद करके बात सुनो। ट्रस्ट नहीं, इस ट्रिप पे डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब रिवर राफ्टिंग पे, और आप जेन्युइनली एंजॉय करोगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये यार कि हम वीडियो नहीं बना पाए, मतलब अलाउ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है डूबने फ़ोन के जैसे। और कई हो गए तो फ़ोन जैसे आईफोन है भाई, लोग शोबाजी में निकाल लेते हैं शूट के लिए, और वो तक आएगी गंगा मैया बहा के ले गई, फिर कंप्लेंट लिखवाते हैं। तो उस चक्कर में ना फंसने के चक्कर में उन्होंने यही ऑप्शन रखा कि आप फ़ोन यूज़ मत करो और एक्सपीरियंस पे ध्यान दो। बट अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको GoPro शूटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो वो था कि पर पर्सन 500 डिवाइड होगा, तो उस हिसाब से आपके पड़े 8 तो लगा ले जाए, मेरी मैथ्स खराब है, उस हिसाब से आपका आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। बट जो मेरे साथ बंदे थे
ठीक है यार, सपोर्टिव, ठीक, बट ठीक है। सो फिर हम, हाँ भाई क्या हाल? अच्छा मैं चल वहाँ पे राफ्टिंग में ऑप्शन ये है कि आप ना मतलब जो आपकी बोट है उसके साइड में रस्सी बंधी होती है, तो आप रस्सी को पकड़ के नीचे उतर सकते हो। मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट फिर भी मैं पानी में उतरा था। हाँ, वहाँ पे फिर आता है कि गंगा बीच, एक और गंगा बीच है जहाँ पे आपने अगर रील्स देखी हो इंस्टाग्राम वगैरह पे तो आपको पता चलेगा कि आपने को क्लिफ जंप पॉइंट तो सुना होगा। जो क्लिफ जंप पॉइंट है ना वो हो चुका है बंद इस टाइम, क्योंकि वहाँ एक्चुअली वो क्लिफ जंप पॉइंट कुछ था नहीं, एंड वो बस जो राफ्टर्स जो थे जो कराते थे वो वहाँ जंप करा देते थे, और उसकी वजह से काफ़ी डेथ्स भी हुई ऐसा पुलिस वालों ने और जो राफ्टिंग करा था उन्होंने बताया कि मतलब इस वजह से उन्होंने वो जगह बैन कर दी है, वहाँ पे कोई क्लिफ जंप नहीं होती। तो जिसने नहीं करी भाई सॉरी, कुछ क्लिफ जंप नहीं होता वहाँ पे। हाँ, बट वहाँ पे आप उतर के फोटोज क्लिक करा सकते हो क्योंकि वो थोड़ा सा बीच एरिया है। और हम मैगी खा सकते, हमने एक प्लेट मैगी खाई थी, और यार पहाड़ों वाला मजा तो नहीं, बट ठीक है बीच में मैगी भी। भाई 16 किलोमीटर वाली हो गई है फाइनली राफ्टिंग, वाइट वाटर राफ्टिंग। 11 रैपिड जाए तो खूब मना भाई, पर तो मज़ा आया हो ज़बरदस्त। पर खत्म होने वाली क्या बोलते, एक मैगी पॉइंट पर रुके, देखते हैं उसके बाद आगे कहाँ जाता है। तो राफ्टिंग खत्म होने वाली थी तो वहाँ से थोड़ा ही आगे था लक्ष्मण झूला। तो देखो यार, हम चाहते तो राम झूला उतर सकते, बट इतना दूर जाना ही क्यों है, मतलब लक्ष्मण झूला इज वे बेटर, क्योंकि जो हमारा होटल था वो लक्ष्मण झूला से पास था, और हमें हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन थी वो थी नीर वाटरफॉल। तो इट्स बेटर टू सेव टाइम ना। तो मैंने राम झूला की जगह लक्ष्मण झूला पे उतरना फिक्स किया। हम लक्ष्मण झूला उतरे, वहाँ से अपनी, अच्छा जो भैया जिन्होंने हमें राफ्टिंग करवाई थी उन्होंने ही अपनी एक स्कूटी दे दी थी हमें रेंट पे। तो स्कूटी रेंट था अराउंड 500। तो उन्होंने मतलब पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ दिया था कि आपको कुछ आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो फिर हम गए, स्कूटी ली, और जो मतलब नीर वाटरफॉल का रास्ता है वो जाता है राम झूला से होता हुआ। तो आपको लक्ष्मण झूला से राम झूला से क्रॉस करके दूसरी साइड, फिर वहाँ पे ऑब्वियसली होता ये है कि आपको 500 में एक स्कूटी मिल जाती है, वो पूरे दिन के लिए आपकी है, और उसके बाद आपको आपकी मर्जी है कि आप कितना दिन रखना चाहते हैं, कितनी देर चलाना चाहते हैं उससे स्कूटी को, और बस आपको शाम को सबमिट करनी पड़ती है। तो उसके बाद हुआ ये कि हमने पेट्रोल फिल कराया, अराउंड 300 का करवाया था, एंड मेरे हिसाब से बहुत था। बाकी अपनी स्कूटी के हिसाब से मैंने आधी टंकी से थोड़ा सा कम रखा था। एंड उसके बाद फिर जब आगे चढ़ाई जो थी ना वो मतलब जो आपका लक्ष्मण झूला का रास्ता है उससे ऊपर जाके थी। तो यार आप पूछते चलोगे तो आप पहुंच जाओगे, ऐसा कोई मतलब डर वाली बात नहीं। एंड इट वॉज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस यार, कि मतलब स्कूटी पहाड़ों पे, एक साइड खाई है इस तरफ पहाड़ है, और हम स्कूटी से घूमते हुए ऊपर पहुंचे। और जो नीर वाटरफॉल है वो मतलब है यार अराउंड 45 मिनट से आधा घंटा। तो गलती करके पैदल का रास्ता मत पकड़ना, और लोकल ट्रांसपोर्ट तो लेना मत भाई, खुद बन जाएगा, बेस्ट है। अपना जाओ, स्कूटी रेंट करो, एंड ट्रस्ट मी आपके ट्रैवलिंग का कॉस्ट भी बचेगा, और पर डे 500 बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप दो भी हो तो 250 डिवाइड कर लो यार। एंड अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो ट्रस्ट मी बहुत महंगा है, आपका खुद बन जाएगा वहाँ जाते जाते। तो हम गए नीर वाटरफॉल, तो वहाँ पे क्या कहते हैं टिकट कटती है नीर वाटरफॉल की, 30 की, 30 की टिकट है नीर वाटरफॉल की। तो आपको टिकट लेके फिर उसके बाद आप नीर वाटरफॉल जा सकते हो। उसके बाद ऊपर जाके जो है तो नीर वाटरफॉल देखते, एक ब्रिज है लक्कड़ का, ब्लू वाटर, क्योंकि यूजुअली आपको मानसून के मौसम में नहीं मिलेगा, इसलिए हम सजेस्ट भी नहीं करते कि आप मानसून के टाइम में यहाँ पे आओ, बिकॉज पानी भी साफ नहीं मिलेगा और कीचड़ वीचड़ बहुत ज़्यादा है यार, इस वजह से आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह भी अटक जाए। तो बेस्ट है तो गर्मियों में आओ, मई तक, और मई एंड तक तो, और जून स्टार्टिंग में रिवर राफ्टिंग बंद भी हो जाती है।
तब वो भी एक बार अपने दिमाग में रखना। तो फिर हम वहीं जाके दोनों भाई नहाए और वहाँ पे मतलब ये था कि जैसे ना पत्थर हैं ऐसे 2-3, तो जो 2-3 पत्थर ऊपर चढ़ के नहाओगे तो मतलब हमें ऐसा लगता है पानी फुल प्रेशर से आ रहा है, तो मतलब रियल वाटरफॉल है वो उन 3 पत्थर से ऊपर चढ़ के। तो अगर आपको लिटरली अपने ग्रुप के साथ सिर्फ अपने ग्रुप के साथ चिल करना है तो आई सजेस्ट कि आप ऊपर चले जाओ और रियल वाटरफॉल से, और आपको वहाँ पे शांति मिलेगी और आप आराम से अपने ग्रुप के साथ मज़े कर सकते हो। और उसके बाद फिर नीर वाटरफॉल से उतरते वक्त वहाँ पे था मुकेश मटका कुल्फी। भैया मटका कुल्फी है? हाँ भैया, मटका कुल्फी है, दूध मलाई काजू बादाम पिस्ता वाले फुल क्रीम है। नील झरना का फेमस कुल्फी खा लीजिए भैया, मज़ा नहीं तो पैसा नहीं, खा के टेस्ट कीजिए सर। भैया एक लगा दो यार। ठीक है बड़े भैया, लगा देते हैं, दिमाग ठंडे हो जाएंगे भैया, मन खुश हो जाएंगे। बिल्कुल भैया। लिटरली बहुत ही स्वीट भैया थे और भैया उन्होंने फिर अपनी मटका कुल्फी बना के दी। तो जो मटका कुल्फी लिटरली उसका साइज़ ये था, मैं मतलब ऐसे डायमीटर में बताऊँ तो इतना था और इतनी हाइट थी, तो मतलब एक जना नहीं खा सकता भाई अकेला, कम से कम तुम्हें 2 जने चाहिए ही चाहिए। तो 70 कुछ की थी शायद से उस टाइम पे, 2 भाइयों ने खाई भाई, मतलब इट वॉज अ वर्थ। और उसके बाद फिर हमने वापस अपनी पार्किंग एरिया से स्कूटी पकड़ी और अब आ रही थी ढलान पे चलानी। तो यार लिटरली मैंने तो एक्सेलरेट करा ही नहीं, ढलान की इतनी थी कि आपको बस ब्रेक ही मारने वहाँ पे। तो मतलब हम एक जगह रुके और हमने फोटोज क्लिक करी। तो यार मतलब बहुत ही खूबसूरत व्यू था कि इस साइड मतलब मंदिर हैं, इस साइड बीच है और बीच में आपके लक्ष्मण झूला है और हम बहुत दूर से उसका लैंडस्केप था। तो हमने थोड़ी बहुत फोटो वीडियोस क्लिक करी वहाँ पे और उसके बाद फिर हम नीचे आए। अब लेकिन हम जाते हुए हमने राम झूला ना लेके हम गए जानकी सेतु, बिकॉज जानकी सेतु एक्सप्लोर करना यार ज़रूरी था और अगर रास्ते में पड़ रहा था क्या दिक्कत है। तो हम जानकी सेतु गए और वहाँ पे बहुत ही मतलब खूबसूरत मुराल्स बने हुए हैं, एक हनुमान जी बने हुए हैं दूसरे एंड पे और बहुत ही खूबसूरत है यार वो मतलब देखना। और उसके बाद फिर हमने क्रॉस करा जो हमारा जानकी सेतु था। उसके बाद अब लेट इतने हो चुके थे कि हमारा प्लान ये था कि अब हम देखेंगे गंगा आरती। हाँ आप कुछ लोग कह रहे हो कि यार यहाँ से त्रिवेणी घाट दूर है, त्रिवेणी घाट कैसे जाओगे? तो हम त्रिवेणी घाट ना जाके हम परमार्थ निकेतन पहुँच गए। तो हमने क्या करा, वहाँ पे चोटी वाला रेस्टोरेंट है, तो चोटी वाला रेस्टोरेंट पे हम गए, हमने वहाँ पे थाली ऑर्डर करी। मैं वहाँ पहले गया हूँ अपने, मैंने बताया स्टार्टिंग की वीडियो है कि दादी दादू के साथ खाना और थाली है ना वो मतलब ठीक कह सकते हो यार, मतलब बहुत ओवररेटेड है यार और बहुत महंगी थी यार। मतलब जितना टेस्ट था ना भाई कतई ना बनते उसके उतने पैसे। फिर हमने वहाँ पे खाई थाली, 2 जनों ने खा ली थी और एक्स्ट्रा रोटी वगैरह मंगाई। और फिर वहाँ से फ्री होने के बाद एक्चुअली जो गंगा आरती है वो 5:30 तक आप अपनी स्पेस ले लो और 5:30 पे बहुत जल्दी पहुँचने का फ़ायदा ये है कि आपको बिल्कुल फ्रंट वाला व्यू मिलता है। अगर आपको फ़ोटो क्लिक करवानी है जो शिव जी की बड़ी मूर्ति है ना वाइट वाली, तो वो परमार्थ निकेतन पे ही, तो आप उसका व्यू देख सकते हैं, आप उसके पीछे सनसेट देख सकते हैं जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद फिर आप वहाँ पे अपनी जगह सेव कर लो, फिर गंगा आरती होगी आपके सामने जो कि बहुत ही पीसफुल है। और मतलब वहाँ जाके ये लगता है कि इंग्लैंड ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जहाँ हम जी रहे हैं कि पैसे की दौड़ या फिर करियर की दौड़ या 70 चीज़ों की दौड़ जो है, मतलब वहाँ जाके लगता है कि थम जाओ यार, वहाँ पे और कुछ है नहीं। गंगा आरती हमने करी और उसके बाद फिर हम निकले थे घूमने फिरने। हमने घाट घूमे, वहाँ पे फेरीज थी, फेरीज की फ़ोटो वगैरह क्लिक करी और मतलब वहाँ पे दीवारों पे ना बहुत अच्छी डिज़ाइन और डिज़ाइन तो नहीं कहूँगा, मुराल्स बने हुए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा।
जैसे श्री राम जी और लक्ष्मण जी थे, शिव जी थे और दुर्गा माता थी, ऐसे बहुत चीज़ें थी। उसके बाद हमने प्लान बनाया गीता भवन देखने का, जो कि परमार्थ निकेतन के बिल्कुल बैक साइड पे था। इसकी वॉल्स के ऊपर श्रीमद् भागवत गीता लिखी हुई है, और अगर आपको अफोर्डेबल रेट्स पे स्टे करना है तो ये एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है, और कुछ तो बोलते हैं कि यहाँ पे फ्री पे भी स्टे कर सकते हैं। उसके बाद हमने गीता प्रेस गोरखपुर का बुक स्टोर भी देखा, जहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट थे, बुक्स थी, और वहाँ से मैंने एक शिव पुराण भी खरीदी। तो फिर अब डिनर में हमने प्लान बनाया था कि आसपास थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं मार्केट एरिया को भी। तो मार्केट एरिया में हम जैसे ही परमार्थ निकेतन से बाहर निकले तो हमें दिखा रामफल, जो कि वहाँ का एक स्ट्रीट फूड है, जो आई सजेस्ट कि एक बार तो आप ट्राई करो यार, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी नई जगह जा रहे हो तो आपको स्ट्रीट फूड ट्राई करना तो बनता है। और उसके बाद फिर हम गए गंगा व्यू कैफ़े। तो ये जो गंगा व्यू कैफ़े था, ये था लक्ष्मण झूला से थोड़ा सा आगे की साइड। एंड जो वहाँ पे था कि मतलब कैफ़े ही है वो नॉर्मल, बट उसका जो व्यू है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल बैंक पे बैठे हो गंगा के। और खाने वाली आइटम जो ट्राई करने वाली वो है एक वाइट सॉस पास्ता था, जो चीज़ गार्लिक ब्रेड थी। तो हम थोड़ा लेट गए थे तो उनके पास वाइट सॉस पास्ता ख़त्म हो चुका, तो हमने फिर कोई मंगाया अपना चीज़ गार्लिक ब्रेड। एंड ट्रस्ट नहीं यार, उसका मतलब 4 पीस थे एंड इतना चीज़ पुल तो होगा उसका आराम से, मतलब आप सोच रहे इतना चीज़ पुल, तो मैं तो रेकमेंड करूँगा यार। सो ये था मेरे ट्रिप का डे 1 एंड डे 2। सो मतलब ये वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको 2 में डिवाइड कर देता हूँ। सो फर्स्ट पार्ट में था कि मैं कैसे दिल्ली टू हरिद्वार गया, हरिद्वार से ऋषिकेश, और मेरे रिवर राफ्टिंग वाला एक्सपीरियंस कैसा था। अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि मैंने 84 कुटिया और भूतनाथ टेम्पल, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल कैसे घूमा, और फिर ऋषिकेश से हरिद्वार एंड हरिद्वार टू दिल्ली का जो मेरा सफ़र था वो कैसा रहा। सो आई होप भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। Until then, goodbye.